Hello student, this is Satyavant and today we are going to discuss a new type of problems and the question is prove that root 3 is an irrational number. Okay, तो ये जो questions है वो CBSE क्लास 10 बोर्ड वालों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप अगर आप एनालिसिस करोगे तो तकरीबन हर साल ये इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं कि प्रूफ कीजिए कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर है, इसको तो प्रूफ करना है। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अब अगर आप 9th क्लास पढ़कर आप 10th में आए हो तो 9th भी पढ़ोगे आप कि रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम 9th क्लास में रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना होता था तो हम इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका निकालते थे इस तरह से, ठीक है ये, और ये सॉल्व करते 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 यहाँ पर जो भी आता था क्वेश्चन में वो लिखते चले जाते थे। और वहाँ पर हम क्या देखते थे कि यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है, तब हम ये बोल पाते थे कि सर इसका जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, इस कारण से जो गिवन नंबर है वो इरेशनल नंबर्स है। बट यहाँ पे क्लास 10 में आपको वो डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, एक दूसरा मेथड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको समझें। जब हम ये क्वेश्चन प्रूफ करना है ना तो यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कंट्राडिक्शन मेथड में कि जो चीज़ें हमें प्रूफ करना है ना उसका मतलब अपोजिट हम चीज़ें एज्यूम कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ प्रूफ करना है कि रूट 3 इरेशनल नंबर है ना, तो मैं ये एज्यूम कर लूँगा कि रूट 3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, मैं सोल्यूशन यहाँ करवा दूँ यहाँ पे कि लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर है ना, रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब जैसे ही आपने ये बोला कि रूट 3 रेशनल नंबर है, हमने ये मान लिया, तब आप बोलोगे कि सर अगर रूट 3 रेशनल नंबर होगा, रूट 3 रेशनल नंबर होगा तो रूट 3 को हम a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों इसलिए क्योंकि अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर that can be written in the form of p upon q and where q is not equal to 0 is rational number। ये रेशनल नंबर है ऐसा आप बोल रहे हैं, मैंने मान लिया, तो इसको a बाई b के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। क्योंकि अगर रेशनल नंबर है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए और ये जो टर्म्स है क्यों वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ b जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो जैसे हमने माना कि रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हमने ये लाइन लिख दिया कि अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट a एंड b, देयर एग्जिस्ट a एंड b, ये दो नंबर्स हो गए सच दैट a एंड b आर को प्राइम, है ना। को प्राइम की मीनिंग क्या है, देखिए जब दो नंबर्स है ना, दो नंबर्स जैसे मान लो कोई इंटीजर से b भी इंटीजर से, अगर दोनों का एचसीएफ अगर 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं को प्राइम। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 2 अपने 3 राइट किया, तो अब देखो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 1, क्योंकि 2 सिर्फ 2 और 1 से डिविजिबल है, 3 भी सिर्फ 3 और 1 से डिविजिबल है, मतलब ये और किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये भी 1 से डिविजिबल है, ये भी 1 से, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है, इस कारण से इसका एचसीएफ कितना आ गया जी 1। अब इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा नंबर है जी, को प्राइम नंबर है। मतलब ये कि अगर दो नंबर्स का एचसीएफ अगर 1 आता है तो उसको बोलेंगे वो नंबर कौन सा है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि a और b इस फॉर्मेट में मान लिया वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना। यहाँ पर आपको लिख देना है वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक। अब देखिए, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताता हूँ जो आपको काम आएगा। देखिए एक्सरसाइज यहाँ 1.2 के बाद आपने थ्योरम 1.3 पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक लाइन लिखा था कि अगर कोई प्राइम p न है, ये p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन तो याद रखना है, थ्योरम है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, चलिए बड़ा सिंपल इसका प्रूफ है। लेकिन आप अभी यहाँ हमें इसी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर हमें काम आएगा कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब p a को डिवाइड करता है। वैसे अगर मैं ये बोलूँ अगर कि यहाँ पे अगर p x स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि p जो है x को भी डिवाइड करेगा, है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना था, एनसीईआरटी में ये थ्योरम 1.3 है, ठीक। अब आगे बढ़िए, जैसे ही हम ये लाइन लिखा उसके बाद अब क्या करना है, आप दोनों का स्क्वायर करना है। तो दोनों का स्क्वायर जब करोगे ये आ जाएगा जी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 3।
अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे ही हमने ये लाइन लिखा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अच्छा अब यहाँ देखिए दिख रहा होगा, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो 3 है ना वो 3 वो डिवाइड कर रहा है किसको जी, डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। तो जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ए को डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब निकला नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स ए, है ना, 3 डिवाइड्स ए, और इसको मान लीजिए फर्स्ट, है ना, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए इसका मतलब हुआ ए एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड्स ए, मतलब 3 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब ए एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो हमने मान लिया कि ए इक्वल टू 3c, क्यों, क्योंकि a एक ऐसा नंबर था जो 3 से डिविजिबल था। तो देखो ये पूरा का पूरा जो नंबर 3c है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, है। इसका मतलब हम a इक्वल टू 3c मान सकते हैं। अब मान लिया, अब क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाओ, ये जो लाइन लिखा था अपने 3b स्क्वायर, है ना, इक्वल टू a स्क्वायर, ये लिखा था ना ये लाइन, इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए 3b स्क्वायर और a स्क्वायर, तो यहाँ पर a हमने किसको यूज किया था जी, 3c को, तो यहाँ पे आप 3c लिख दो, ये आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे 3b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर, ये 3 से 9, ये 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, और यहाँ आ जाएगा आपको b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, और यहाँ से c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3। अब जैसे यहाँ तक पहुंचे फिर से ये बात ध्यान में आ रहा आपको कि ये जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, b स्क्वायर, है ना। क्यों, देखो ये 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब 3 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इससे हम अगला स्टेप क्या निकलवा सकते हैं, आप बोलोगे सर अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 b को भी डिवाइड करेगा, है ना, 3 b को भी डिवाइड करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि जो प्राइम नंबर p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना था कि अगर p एक कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। देखो 3 प्राइम नंबर है, अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। हमने यही लाइन बोला आपसे, ठीक है। अब यहाँ इसको आप सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड। अब सुनो, इक्वेशन फर्स्ट के पास जाओ आप, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 डिवाइड्स a, मतलब 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक, अच्छे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, 3 डिवाइड्स b, ये 3 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। और हमने एजम्पशन में क्या माना था कि a और b जो है वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है जी, HCF कितना है, 1। HCF 1 का मतलब ये हुआ कि जो a है ना, a वो सिर्फ 1 से डिविजिबल है, और जो b है ना वो भी सिर्फ 1 से डिविजिबल है, मतलब कि ये दोनों जो है वो सिर्फ 1 से डिविजिबल है। जैसे देखो कोई नंबर होता है प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से। बट अगर इसको हमें और फर्दर सिंप्लीफाइड करना है तो सिंप्लीफाइड कब होते हैं, जब ये कोई पर्टिकुलर नंबर से, जिस नंबर से कटता उसी नंबर से ये कटता। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू मान लिया कि HCF 1 है, इसका मतलब कि ये किसी नंबर से कटे उठेंगे नहीं, सिर्फ 1 से कटेंगे। मतलब a भी सिर्फ 1 से कटेगा अपने अलावा, और b भी अपने अलावा सिर्फ 1 से कटेगा। लेकिन हमने जो यहाँ पर सॉल्व किया उसके बाद हमने ये पाया कि a जो है ना यहाँ के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 से कट रहा था, बट यहाँ पर a जो है वो 3 से भी कट रहा है। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड्स a, मतलब a जो है वो 3 से भी कट रहा है, मतलब डिवाइड हो पा रहा है, और b जो है ये भी 3 से डिवाइड हो पा रहा है। तो अगर a और b अगर दोनों 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि a और b का अब HCF कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा ना, 3। इसका मतलब है यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट द HCF ऑफ a एंड b आर 3। दोनों का HCF कितना आ गया जी, 3। बट हमने एजम्पशन क्या माना था, तो HCF कितना है, 1। अब अगर ऐसा हो गया कि हमने HCF 1 माना था, यहाँ पर 3 माना था, यहाँ पर 3 आ गया, क्यों, क्योंकि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 एक अलग फैक्टर आ गया जो a और b दोनों डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हमने जो लाइन माना था शुरू में, ये √3 रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया। अब इस कारण से हम ये बोलेंगे कि जो 3 है √3 वो रेशनल नंबर ना होकर बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हमारी बातों में कंट्रडिक्शन पैदा हो गया ना। हमने लेकर चला था कि ऐसे कितना है जी, 1 है, को प्राइम नंबर है मतलब, लेकिन हमने यहाँ क्या पाया, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा भी इनके कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। देखो
1 तो है यहाँ पर, लेकिन हमने जो सॉल्व किया उसमें 3a को डिवाइड कर रहा है और 3b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर 3 भी है 1 के अलावा, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास तो आ रहा है एक्स्ट्रा ना, इस कारण से हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट दैट there is another factor other than 1 and that is 3 of a and b, that's why our assumption is wrong, hence root 3 is irrational number। तो ये इसका फुल कंप्लीट इसका जो है आपका प्रूफ हो गया। अब ऐसे ही आपको हर सवाल में करना है, ठीक है। अब आपको चेंज क्या करता है, वो जहां पर रूट 3 है वो उसको रूट 2 बना सकता है, जहां पे रूट 3 है वहां पर रूट 5 दे सकता है या रूट 7 दे सकता है, इस तरह के नंबर देगा। बाकी स्टेप जो है वो बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।